धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोग दिल खोल करके गुरु महाराज का जयकारा करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, सर्वा गांव के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हमारे आदरणीय रामू वैद्य बाबू ने जो यह आयोजन रखा है, बड़ा सराहनीय काम किया है। आदरणीय सिकंदर महतो बाबू जिनके द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने भी सराहनीय काम किया है। आप ग्रामीण वासी अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग से लाभ उठावें, यह आप सबों से विनती है, प्रार्थना है। कबीर साहब ने सत्संग के महत्व पर बड़ा अच्छा ही कहा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। से सत्संग से जीवन बदल जाता है। जैसे कुंभकार के हाथ में यदि अनुकूल मिट्टी हो जाए तो सुंदर बर्तन का निर्माण कर देता है, उसी तरह से संत के सानिध्य में जो जीव पहुंच जाता है, उसके जीवन को संत बदल देते हैं। क्या करते हैं? कहते संत परिवर्तन करते हैं। सद्गुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होय। हम लोग जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति से बेहतर स्थिति में संत ले आते हैं। हम लोग मानव हैं, हमारे अंदर में ज्ञान विवेक वैराग्य की कमी है। संत महात्मा ज्ञान डालते हैं, वैराग्य उत्पन्न करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं प्रभु प्रार्थना के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। संत का यही काम है। आपका जो जीवन है, जिस तरह से आप जी रहे हैं, इसमें संत परिवर्तन लाते हैं। क्या परिवर्तन लाते हैं? गुरु महाराज की वाणी है, जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही, जनली पिटोरे प्यारे
जग परदेसवा सुख कछु इहवा नहीं। यह परदेसवा काल कुबेसवा जोरे आवे दुख पाई। जनली पिटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु इहवा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ प्यारे इस संसार में मत लिपटो। क्यों? यह जो परदेश है यह अपना देश नहीं है। एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, संसार छूट जाएगा। छूट जाएगा या छोड़ा दिया जाएगा, दो में से एक के बात होगी। या तो सांस निकल जाएगी या सांस निकाल दिया जाएगा। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है। इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। जड़ा बिचारिए मरने के बाद कहाँ जाते हैं? सोचे हैं कि मर करके कहाँ जाता है लोग सब? नहीं सोचे हैं तो सोच लीजिए, यदि भक्ति भजन सत्संग नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। यदि सत्संग और भजन करेंगे तब तो स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मुक्ति की ओर जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। लोग इस संसार में आता सब है, लेकिन सब के सब कहाँ चले जाते हैं? अपने कर्म के अनुरूप योनि में चले जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक जाएंगे जंजीर में बंद करके, जमराज पकड़ करके ले जाएगा, और एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। तो सिंहासन पर चढ़ के कौन जाएंगे? जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, सद्धर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो स्वसम्मान जाएंगे। और जो अपकर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं, वो जंजीर में बंद करके जाएंगे। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जीवन पर्यंत यदि कमाते और खाते रहेंगे तो संत और ऋषियों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समान। आप भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। आप भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। आप बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। आप कमाते हैं, जानवर भी तो कमाता है। यदि जानवर में आप में कोई प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है, तो लक्षण यदि जानवर वाला मिलता है उसी योनि में चले जाएंगे। हम लोग मानव हैं, विवेकशील प्राणी हैं, ज्ञानवान प्राणी हैं। हम में और जानवर में जो व्यवहार है अंतर दिखना चाहिए। जानवर जिस तरह से सोता बैठता उठता है उसी तरह से हम में मिलता जुलता है, तो क्या अंतर आया? तो मानव विवेकशील प्राणी है। मानव सत्संग कर सकता है, गाय बैल सत्संग नहीं कर सकता है। हम लोग भजन गा सकते हैं, गाय बैल भजन नहीं गा सकता। इसलिए जानवर से हम लोग विशेष हैं। विशेषता उनमें है जिनके पास विवेक है, वैराग्य है, ज्ञान है। एक बार कबीर साहब हाथ में मशाल लेकर के बाजार में घूम रहे थे। दिन का समय, वो भी हाथ में मशाल। पुराने ज़माने में जब बिजली का अभाव था, आविष्कार नहीं हुआ था, लोग दिया बत्ती से, मोमबत्ती से काम चलाते थे। और हाथ में वो रखता था मशाल जला करके, जिसमें तेल दे करके बनाते हैं, कपड़ा और तेल से। रात में वो काम किया करते थे। लेकिन दिन का समय कबीर साहब मशाल लेकर के बाजार में घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आप मशाल लेकर के दिन में क्यों घूम रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं आदमी को खोज रहा हूँ।
वो व्यक्ति ने कही पागल है महात्मा, बाजार है, यहाँ तो आदमी ही आदमी है, दिन का समय है, इसमें ये आदमी ढूंढ रहे हैं। बोले आपको दिखता नहीं है? कबीर साहब ने कहा हमको तो दिखता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखता है। वह चला गया। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं मसाल जला करके? कबीर साहब ने कहा कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले बड़ा विचित्र बात है, आदमी ढूंढ, यहाँ तो आदमी ही आदमी है। बोले कि हमें तो आदमी नज़र नहीं आता है, कोई गाय बैल कुत्ता चिड़िया चुनमुन दिखाई देता है। बोले सो कैसे कह सकते हैं? बोले ये मसाल लेकर के देखो। उसके हाथ में जब मसाल दिया, सच में कोई बिरले आदमी नज़र आते थे, कोई बैल, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई चिड़िया दिखाई देता था। उस सज्जन ने कहा कि महाराज आप ठीक ही कहते हैं, ये मसाल बड़ा चमत्कारिक है, इसको जैसे ही हम पकड़े कोई इसमें घोड़ा गधा बिल्ली चिड़िया दिखाई देने लगा, आदमी तो नज़र आ ही नहीं रहा। ये कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है, विवेक का मसाल है। यदि ज्ञान विवेक दृष्टि से देखेंगे कोई बिरले आदमी नजर आएगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा आदमी। यही मानवता है, एक दूसरे का गला घोट देते हैं, कोई संवेदना नहीं, दया नहीं, हृदय कितना कठोर हो गया है, गाय बकरी की तरह कत्ल कर देते हैं मानव को। यही मानवता है। मानवता कहाँ चली जा रही है? आपके अंदर में जो संवेदना थी वो कहाँ छिपती चली जा रही है? आप कठोर क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए कि हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, भौतिकता से भरपूर होते जा रहे हैं, पेट और भात की बात करते हैं, सत्संग और ध्यान से दूर खड़े हैं। इसीलिए हमारे अंदर में दानवता आ गई है, भौतिकता का बहुत विकास हो गया है, बिजली गांव-गांव चली गई है, सड़क बन गई है गली गली में, ये भौतिकता का विकास है। पानी का प्रबंध कर दिया गया है, सबके सब खुश हैं, प्रसन्न हैं कि सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, लेकिन मानवता का निर्माण नहीं कर पा रही है। मानवता का निर्माण संत करते हैं, सद्गुरु करते हैं, वही सिखाते हैं। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है उसे अपनाते जा रहे हैं, और सबसे विशेष माध्यम है टीवी, मोबाइल, यूट्यूब। देश विदेश के संस्कृति का प्रदर्शन होता रहता है, उसी को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। एक तरुण सागर जी महाराज हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। पुराने जमाने के जो लोग थे अभावग्रसित थे, अभावग्रसित होने के कारण तन नहीं ढक पाते थे। क्यों? उतना विकास नहीं हुआ था, भौतिकता का विकास उतना उस समय नहीं हुआ था, कपड़ा नहीं मिल पाता था आदमी को, गरीबी थी बहुत, इसीलिए तन नहीं ढकते थे। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं पुराने जमाने के लोग अभाव के कारण तन नहीं ढक पाते थे, और इस जमाने के लोग स्वभाव के कारण तन नहीं ढक पाते। अब देखिए, अंग प्रदर्शन करते रहते हैं, उसी में मान सम्मान समझते हैं। पहले जो लोग विशेष पर्दा में रहा करते थे, हम अध्यात्म से जितना दूर होते जाएंगे मानवता उतनी खोती नजर आएगी, मानवता का पता भी नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा होगा, अभी तो कुछ संवेदना है, एक दिन मानव को देखना भी नहीं चाहेगा, खत्म कर देगा अपना जीवन जीने के लिए, दूसरे मानव को पूरा खत्म कर देगा। अभी तो कुछ है, यदि अध्यात्म का इतना ह्रास होते रहेगा, विनाश होते रहेगा, अध्यात्म से यदि दूर होते रहेंगे तो वो मानवता हमारे अंदर से चली जाएगी, हम दानव बन जाएंगे। आज जो
रामू वैद्य जी ने ये सत्संग कराया है, बड़ा अच्छा किया है। इस गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की रुचि नहीं है सत्संग के प्रति, लेकिन फिर भी इन्होंने जो काम किया है, हमारे सिकंदर बाबू ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस तरह से जब आयोजन होते रहेगा, संत मत की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, तो लोग इसमें जुड़ेंगे। यह जो संत मत है किसी व्यक्ति विशेष का मत नहीं है, सर्वधर्म समन्वय मत है। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं सब इसमें आ सकते हैं, अपने कल्याण के लिए भक्ति कर सकते हैं। संत मत कहता है कि सबको सत्संग में आना चाहिए, सत्संग की बातों को सुननी चाहिए। सुनेंगे तभी तो समझेंगे, समझ में बात आएगी तब तो करेंगे। इसलिए सुनने की बड़ी आवश्यकता है। संत मत में गुरु की अहम भूमिका होती है, गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके माध्यम से हम दुख से छूट सकते हैं, संकटों से दूर हो सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। हम लोग गुरु महिमा पर पाठ सुने। गुरु की महिमा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किनकी प्रार्थना, किनकी वंदना? गुरु की। आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट कौन हैं? भगवान श्री राम। आप कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई पारायण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या कोई लेखन का कार्य प्रारंभ करते हैं, उसकी सफलता के लिए, शुभ कामना के लिए अपने इष्ट गुरु या देवता को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको इसमें सफलता मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण का प्रणयन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, रामायण लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। विशाल धर्म ग्रंथ है, उसको लिखने के पहले वो प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए। तो भगवान राम की प्रार्थना करनी चाहिए या हनुमान की प्रार्थना करनी चाहिए? लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद या बंदो हनुमान पद। लेकिन रामचरितमानस में जो पहली वंदना है, सबसे प्रथम वंदना है गोस्वामी जी की, उसमें कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। पहली वंदना गुरु की करते हैं। गोस्वामी जी को तो पहली वंदना राम की करनी चाहिए, हनुमान की करनी चाहिए, गणेश दुर्गा की करनी चाहिए। ऐसा नहीं करके वो गुरु की वंदना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? विचारिए, सोचिए। सोचने के लिए मंच है, सोचने के लिए अवसर है कि क्यों उसने ऐसा किया, गुरु का प्रथम स्थान क्यों दिया। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान से बढ़कर के होते हैं। कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी जी ही कहते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह इसलिए प्रणम्य है क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके, प्रकाश की बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण की बात करते हैं सगुण से ऊपर उठ करके। जो ऐसे होते हैं वही सद्गुरु होते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना
मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ किसे? महिषुर को। मही में होता पृथ्वी, सुर में देवता। पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस में अर्थ दिया गया है, पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण होते हैं। गोस्वामी जी नीचे में लिखते हैं वैसे ब्राह्मण जिनके अंदर में यह क्षमता है। कौन सी? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। जो अज्ञान अंधकार से ऊपर उठाता हो, अंधकार से ऊपर उठाता हो, मोह जनित संशय सब हरना, वह ब्राह्मण जो हमारे संशयों का शमन करता हो, दूर करता हो, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही ब्राह्मण सद्गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका जो जीवन है ये शुरू नहीं होगा। शरीर का प्रारंभ हुआ है, शरीर की अवस्थाएं बदलती चली जा रही हैं। आपके जीवन की अवस्था, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। शरीर बालापन में आया, युवापन में आया, वृद्धापन में आया, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। ये शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर की ये गतियाँ हैं। इस शरीर में परिवर्तन हुआ है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक आपके अंदर उत्तम संस्कार नहीं होगा तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और उत्तम संस्कार होगा सत्संग के माध्यम से। सत्संग एक शब्द है, इसमें सत और संग जुड़ा हुआ है। सत कहते हैं अविनाशी तत्व को, जिसका विनाश नहीं होता है, और संग कहते हैं उसमें मिलना, एक हो जाना। जब जीव और पीव का मिलन होता है ये असली सत्संग है। सत का संग जब हो जाता है असली सत्संग है। लेकिन संतों ने कहा, सद्गुरु ने कहा, महापुरुषों ने कहा, ये जो हम लोग बैठ करके अभी श्रवण ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये भी सत्संग है। उसके बाद जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, ये भी एक सत्संग है। जब हम सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वह भी एक सत्संग है। तो सत्संग का ये प्रकार है। आप घर में भी रह करके सत्संग कर सकते हैं, साधु महात्माओं के बीच में भी सत्संग कर सकते हैं, विशेष आयोजन करके भी सत्संग कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार का जो सत्संग है, अलग अलग प्रभाव भी होता है। आप जिस तरह का सत्संग करेंगे उस तरह का प्रभाव होगा और आप में उस तरह का परिवर्तन होगा। संत महात्मा कहते हैं कि साधु का जब संग करेंगे, साधु तथा कथित नहीं, जिसे आम लोग थोड़ी गलत निगाह से भी देखा करते हैं। साधु वेश में बहुत लोग घुमा करते हैं, लेकिन वह साधु जैसे हमारे गुरु महाराज थे, संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज जैसे साधु के विषय में कहते हैं, यदि साधु का संग करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। आप इत्र के दुकान पर जाते हैं, खड़े रहते हैं, खरीदते नहीं है इत्र को, लेकिन उसकी जो सुगंधी है आपको मुफ्त में मिल जाती है। ठीक उसी तरह से जब आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने से, साधु के संग में आने से उनकी जो नैसर्गिक आभा है उस आभा से आप आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो यहाँ ज्ञान की आभा है, साधना की आभा है, सद्गुरु के अनुभव की आभा है। उन आभाओं से आप प्रभावित होते हैं, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आने से जीवन में बदलाव आता है और सद्गुरु के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो टीचर मार्गदर्शन करता है
तदनुरूप यदि स्टूडेंट आचरण करता है वह एक दिन विद्वान हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि आप सत्संग में आएंगे, संतों के मार्गदर्शन में आएंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? गोस्वामी जी ने कहा है, काक होय पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है और बगला हंस हो जाता। कहेंगे ऐसा तो कभी देखे ही नहीं। कौवा को कोयल होते अब बगला को हंस होते कोई देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं। लेकिन गोस्वामी जी के कहने का मतलब क्या है? जो कटुवादी हैं वो मृदुभाषी हो जाते हैं और जो हिंसक प्राणी हैं वो अहिंसक हो जाते हैं। ये परिवर्तन सत्संग के प्रभाव से होता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है? कब कुछ कर जाएंगे। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक मृत्यु होगी, इस संसार से चले जाएंगे। संत महात्मा सावधान करते हैं, यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा है, वहाँ से क्या तू लाया बंदे और यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। कबीर साहब कहते हैं, बंदे है भाई भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। जितना भी संबंध है कहता सब सपना है। कोई न अपना, सब ही बटोही, सब बटोही है। एक दूसरे को छोड़ करके चला जाता है। जरा सोचिए, आपके पूर्वज कहाँ चले गए? पिताजी के पिता, उसके पिता, उसके पिता हैं अभी यहाँ पर? कोई नहीं है। धीरे धीरे सब चले जा रहे हैं और हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे। संत महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, यह जो सत्संग है यह एक संस्कार है। यह संस्कार आपके जीवन में जमा हो जाएगा और यह संस्कार साथ में जाएगा। धन संपत्ति साथ में नहीं जाता है, लेकिन संस्कार जरूर साथ में जाता है। बुझिए, संतोष नहीं है मन में। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक सुख नहीं आएगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। यदि आपके मन में संतोष नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है। संत महात्मा कहते हैं संतोष रखिए और सत्संग करते रहिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कबीर साहब ने कहा है, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी
किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी। कबीर साहब कहते हैं यदि संत के संग में लगेंगे तो तेरी अच्छी बनेगी। आप सुनते हैं सब आपके अंदर में स्टोर होता, जमा होता है। शब्द और रूप दो चीज़ जमा होता है हमारे अंदर में। इसी दो माध्यम से, आँख और कान के माध्यम से हमारे अंदर में शुभ अशुभ संस्कार जमा होता है। यही शुभ और अशुभ संस्कार हमारे जन्म का कारण भी होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो जितना आपने अच्छा अच्छा शब्द सुना है या अच्छे अच्छे दृश्यों को जितना आपने देखा है, यही पुण्य है, यही धर्म है। इसी के अनुरूप आप मानव बनते हैं और दानव भी बनते हैं। इसीलिए यहाँ जो आप सुन रहे हैं सत्संग, यह आपके चित्त में जमा हो रहा, स्टोर हो रहा है। यह आप सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, इसी से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जीवन पर्यंत सुनते रहेंगे तो गुरु महाराज ने कहा है मनुष्य का शरीर मिलेगा। देखिए सुनने से कितना लाभ है। यदि सत्संग के शब्दों को सुनेंगे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और यदि गौप सप हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा ये सब सुनते रहेंगे, मानव ने भी मक्खी बन जाइएगा, भिन भिनाते रहिएगा, जहाँ तहाँ घूमते उड़ते रहिएगा, दुर्दशा में चले जाइएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं रोज प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके बाद तो संसार का काम है ही है, वो करते रहिएगा। दिन भर जो आप काम करते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं, रात में जब सो जाते हैं स्वप्न में शायद वैसा देखने को मिलता है, जैसे कहीं किसी से गप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं या पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा होता है स्वप्न में भी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक उसी तरह से यदि आप सत्संग और भजन सब दिन करते रहेंगे, अंतिम घड़ी में मरने के समय सद्गुरु याद आएंगे, धर्म याद आएगा, सत्संग याद आएगा, तब क्या होगा? कहते हैं जिस घड़ी में आप मर रहे हैं जैसा ख्याल होता है वैसा ही जन्म होता है। जय आसाता है बासा साधो, मन का यही तमाशा। मरने के समय जो याद आता है उसी के अनुरूप जन्म होता है। आप भागवत कथा में जड़ भरत की कहानी सुने होंगे। एक हिरण का बच्चा पाल रखा था, उनकी मृत्यु होने वाली थी। जड़ भरत के मन में होता है ये नन्हा मुन्ना बच्चा, इसका देख रेख तो हम ही करते थे, अब क्या होगा, मर जाएगा ये भी भूखे प्यासे। याद आ गया मरने के समय वो हिरण का बच्चा, याद करते करते जो वो मरा हिरण की योनि में चला गया। अब बुझिए कोई भी गाय बनना चाहेंगे आप लोग, बोलिए? कोई नहीं बनना चाहिए। भैंस नहीं बनेगा, हाथी बड़का शरीर है नहीं बनिएगा, नहीं बनेंगे। ऊँट बन जाइएगा ना, वो भी नहीं बनेंगे। बाघ हे बाबू ये सब नहीं बोलिए, ये सब क्यों बनेंगे? अच्छा सुन लीजिए, आप भले कह दीजिए हम नहीं बनेंगे, यदि सत्संग भजन नहीं करिएगा, दीक्षा नहीं लीजिएगा, उसी योनि में जाना ही पड़ेगा, ध्रुव निश्चित है। ये श्राप नहीं है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण सत्संग से होगा, हमारे जन्म का निर्माण सत्संग से होगा। हमारी जो योनि है बेहतर तब होगी जब सत्संग करेंगे, क्योंकि शब्द से ही संरचना होती है। हम मानव तब बनेंगे जब सत्संग करेंगे। सत्संग नहीं करेंगे तो मानव नहीं दानव बन करके जाएंगे, वही जानवर गधा घोड़ा बनेंगे। गुरु महाराज ने कहा पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में हो बहुबार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु योनि में जाना पड़ता है, पक्षी योनि में जाना पड़ता है,
इस योनियों में जाना ही पड़ेगा। और यदि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं, यही सत्संग से आप मनुष्य शरीर में आ सकते हैं। जब तक सद्गुरु से शिक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, भजन भेद नहीं लेंगे, तब तक आपका निर्वाण प्रारंभ नहीं हो सकता है। गुरु की बड़ी आवश्यकता है। आप जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। शरीर में परिवर्तन आएगा, भौतिक सुख संपदा में परिवर्तन आएगा, लेकिन आपका जो मूल जीवन है, जिसमें संस्कार आप स्टोर करते हैं, उसमें परिवर्तन तब आएगा जब सद्गुरु से शिक्षा लेंगे। एक लघु कथा है। जब भगवान बुद्ध थे उस समय की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, निवेदन किया कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उसे दीक्षित कर दिया। वह बूढ़ा दीक्षा लेकर के अपने घर की ओर जा रहा था। जंगल जंगल रास्ता था। जानते हैं एक जानवर आता है, बड़ा खूंखार था, उठा के पटक दिया, मार दिया उस बूढ़े को, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के सेवकों ने उनसे पूछा था कि भंते, वह जो बूढ़ा था अभी गया दीक्षा लेकर के, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी क्या दुर्दशा हुई, क्या दशा हुई, क्या गति उनकी हुई होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, वो जो अभी दीक्षा लेकर के गया, दीक्षा का इतना बड़ा प्रभाव होता है, मात्र दीक्षा लेने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वर्ग चला गया। इसलिए दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेने में कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, स्वेच्छा से जो कुछ देते हैं। संत मत ही एक ऐसा मत है जिस मत में मुफ्त में ज्ञान दान दिया जाता है, अन्यथा जितना मत है वहाँ फीस लगता है। यह गुरु महाराज ने जो प्रचार किया है, बड़ी कृपा है उनकी। दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेकर के आप जिस काम को करते हैं करिए, समय निकाल करके भजन करिए। सब दिन कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, एक दिन मर जाइएगा, दुर्गति जब हो जाएगी तब कौन बचाएगा? रोएंगे, छटपटाएंगे, शरीर तो जल करके राख हो जाएगा, लेकिन जो जीवात्मा है, आप जो जाएंगे नरक चले जाएंगे, दुर्गति की ओर चले जाएंगे। इसलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने लिखा है, भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये भक्ति का बीज है। संत जो देते हैं यह बीज देते हैं। ऐसी बीज से आपके जीवन में बेहतर होगा। आपके पास 1 कुंटल दूध है, उसको गर्म करके छोड़ दीजिए तो जमेगा? नहीं जम सकता, जब तक उसमें जामन नहीं देंगे, दही नहीं देंगे। उसी तरह से आपका जो इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर में जब तक सद्गुरु से सद शिक्षा नहीं लेंगे, उनका जब तक ज्ञान नहीं आपके अंदर में आएगा, तब तक आपका जो जीवन है वो शुरू भी नहीं होगा। भगवान श्री राम ने कहा था कि यह जो मनुष्य का शरीर है, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। मनुष्य का शरीर नाव है, संत सद्गुरु खेवैये नाविक। आपके पास नाव है, खेने वाला कोई नहीं है तो कैसे पार होइएगा? खेने वाला भी तो चाहिए। शरीर तो है, इस शरीर को पार लगाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए गुरु का ज्ञान चाहिए। दीक्षा बहुत जरूरी है। दीक्षा का अर्थ होता है बोध, ज्ञान, शिक्षा, समझदारी। क्या आप बुद्धिहीन होना चाहते हैं? बुद्धि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब कोई बुद्धि चाहते हैं, लेकिन सद्गुरु यदि नहीं करिएगा तो सुबुद्धि नहीं होगी।
बुद्धि सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप कहेंगे हम तो स्कूल में प्राप्त कर लेते हैं। ये जो बुद्धि है ना, जो स्कूल में कॉलेज में प्राप्त करते हैं, ये शरीर भर के लिए। भौतिक विद्या इसे कहते हैं, ये भौतिक ज्ञान है। इतना में ही यदि सीमित रहेंगे तो शरीर भर तो आपको सुख मिलेगा, आप पढ़ कर के नौकरी मिल जाएगी और रुपया कमाएंगे। मरने के बाद सद्गुरु का जो ज्ञान है वही काम आता है। ये स्कूल कॉलेज का ज्ञान मरने के बाद कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। आप रामकृष्ण परमहंस को जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी जानते होंगे। एक बार कलकत्ता से कोई सज्जन आए थे कुप्पा घाट। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास आए। गुरुदेव ने पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं। उसने कहा था कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। गुरुदेव पूछते हैं कि आप रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? बोले हाँ, एकदम जानता हूँ। बोले विवेकानंद जी महाराज को? बोले हाँ, उनको भी जानता हूँ, उनको कौन नहीं जानता है, विश्व प्रसिद्ध पुरुष हैं वो। गुरुदेव ने पूछा था, अच्छा ये बतलाइए रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े थे, अब विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े थे? उस सज्जन ने कहा विवेकानंद जी महाराज तो उन दिनों बीए किए हुए थे और रामकृष्ण परमहंस उतने पढ़े लिखे नहीं थे। फिर गुरुदेव ने पूछा, अच्छा ये बतलाइए, जब विवेकानंद जी महाराज उतने बीए किए हुए थे, पढ़े लिखे थे, रामकृष्ण परमहंस तो पढ़े लिखे उतने थे नहीं, इतने पढ़े को उतने कम पढ़े के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों गए, क्या जरूरत पड़ गया? तो सज्जन चुप हो गए, कुछ भी जवाब नहीं दिए। तब गुरुदेव ने कहा था विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे और रामकृष्ण परमहंस आध्यात्म विद्या में पारंगत थे। विवेकानंद जी महाराज को आँख से नीचे का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को आँख से ऊपर का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था, इसीलिए उसके करीब गए। भौतिक विद्या के अतिरिक्त जो विद्या है वो संत देते हैं और किसी के पास नहीं है। हम लोग साक्षर अभियान चलाते हैं, सरकार चलाती है ना, सबको साक्षर करेंगे, साक्षर अभियान, बूढ़े को भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। साक्षर का क्या अर्थ होता है? अक्षर सहित। संस्कृत में लिखा हुआ है न क्षरति इति अक्षरः, वह अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, समाप्तिकरण नहीं होता है, उस अक्षर का जिसको ज्ञान होता है वही साक्षर होते हैं। तो कौन अक्षर ऐसा है जिसका समाप्तिकरण नहीं होता है? वह अक्षर परमात्मा है। परमात्मा का क्षरण नहीं होता है, समाप्तिकरण नहीं होता है। परमात्मा का ज्ञान जिनको हो जाता है वही साक्षर है, अन्यथा सब निरक्षर है। साक्षर अभियान तो संत चलाते हैं, साक्षर तो संत करते हैं। साधारण आदमी कहाँ से साक्षर कर सकते हैं? संत को अक्षर का ज्ञान होता है, इसीलिए वही साक्षर करते हैं। स्कूल में टीचर को ज्ञान होता तभी न विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो टीचर को भौतिक ज्ञान है, वो आया हर सही दुर्गा ही पढ़ाते रहते हैं, लेकिन संत को जो ज्ञान है वह अंतर का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक वो ज्ञान नहीं लेंगे आपका कल्याण नहीं होगा, भटकते रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इसलिए संत शरण में जो जाता है उसी का कल्याण होता है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। गुरु के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। गुरु क्या करते हैं, एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक जेल है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं,
जेल में बड़ा कष्ट होता है। ऐसा कर्म न करना जिससे जेल जाना पड़े, बहुत कष्ट होता है। जेल में जितने कैदी होते हैं बंधन में रखा जाता है, पराधीन करके रखा जाता है, परवश है वो, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, दंडित किया जाता है उसको, बहुत भोगना पड़ता है दुख को। जेल में कैदियों को खाने का अभाव, पहनने का भी अभाव, सोने का अभाव, पानी का अभाव, दवाई का अभाव होता है ना। जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं, दवाई पानी सब बढ़िया से व्यवस्था कर लेते हैं, जेल में वो तो पराधीन है, सरकार द्वारा जो व्यवस्था होगी होगी, नहीं तो भोगिए। जिस जेल में कैदी कराह रहा है अन्न के अभाव में, कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा जाता है, कैदी के उस कष्ट को देख करके वह उत्तम व्यंजन का प्रबंध कर देता है, भोजन का प्रबंध कर देता है, विविध भोजन वहाँ उपलब्ध करा देता है। यह पाकर के कैदी बड़ा खुश होता है, वाह कितने अच्छे धर्मात्मा है, पौष्टिक आहार का प्रबंध कर दिया। दूसरा कोई जाता है, पानी का प्रबंध कर देता है, शुद्ध पेयजल का प्रबंध कर दिया, बड़ा खुश होता है कि अच्छा पानी का व्यवस्था कर दिया। तीसरा जाता है, वो दवाई का औषधि का प्रबंध कर देता है, डॉक्टर आदि का प्रबंध कर देता है, उपचार का सारा प्रबंध कर देता है। वह पाकर के कैदी खुश होता है। कोई जाता है, जाड़ा गर्मी का कपड़ा सारा प्रबंध कर देता है। इस तरह से होते होते कैदियों के लिए सब सुख उपलब्ध करा देता है। कैदी बड़ा गदगद होता है, लेकिन एक बात का खटका होता है, खटका सताता है उसको। अब्बू जी खाने के लिए मिल गया, पहनने के लिए मिल गया, दवाई मिल गई, पानी मिल गया, अब खटका क्या रह गया? वह खटका यह रह गया, कैदी कभी कभी सोचता है सब चीज़ तो मिल ही गया है, लेकिन आखिर तो जेल में है। जेल में रहने का खटका सताता है, समझ गए। एक सज्जन जाता है, कुछ देता लेता नहीं है, पैरवी कर देता है और कैदी को जेल से बाहर कर देता है। जब कैदी बाहर आ जाता है, उनसे कहा जाता है कि भाई आप तो भले जेल में थे, बढ़िया खाना पीना मिल ही रहा था, तो जेले में रहिए, काहे बाहर आए? बोले नहीं बाबा, वो खाना हमको अच्छा नहीं है, हम भले नमक रोटी खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे। अच्छा, कैदी से पूछिए, उतना जो प्रबंध आपको जेल में कर दिया था जिन जिन सज्जन ने, वह उपकार, और एक आदमी गया उसने कुछ नहीं किया, खाली आपको जेल से बाहर कर दिया, यह उपकार, दोनों में किसका विशेष उपकार है? कैदी कहेगा सबसे बड़ा उपकार तो उसी का है जो जेल से बाहर कर दिया। खाने पीने का बड़ा नहीं कहेगा, जो जेल से बाहर किया कहेगा यही सबसे बड़ा उपकारी है। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु क्या करते हैं? संत सद्गुरु ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, दीक्षा देते हैं। वह आपके लिए कोई प्रबंध तो नहीं करता है, लेकिन ज्ञान का प्रबंध कर देता है। हम शरीर और संसार रूपी जेल में हैं, कैद हैं, हम भी कैदी हैं। जरा सोचिए, आपको खाने का प्रबंध हो गया, घर का प्रबंध हो गया, एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, विविध व्यंजन है, भरा पूरा परिवार है, सारा सुख है, भौतिक सुख। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, चिंता तो सतानी नहीं चाहिए, लेकिन सताता है क्या? सब सुख है। कभी एकांत में जब आप सोए रहते हैं, आँख जब खुलती है तो कभी कभी दिल धड़कता है कि सब चीज़ तो है ये है, लेकिन एक दिन ही सब छोड़ के चले जाएंगे क्या? क्यों? इसलिए दिल धड़कता है कि मरते हुए देखते हैं दूसरे को, समाज में, परिवार में, कुटुंब में जो मर रहा है,
उसको देख करके आपका दिल धड़कता है, एक दिन मर जाएंगे हम भी, घर छोड़ के चले जाएंगे, मुलायम सैया छोड़ देंगे, एसी वाला रूम भी छोड़ना पड़ेगा, हमने जो कार गाड़ी खरीदा है उस पर तो चढ़वे नहीं किए हैं, ये भी छोड़ के चले जाएंगे। ये आपको सताता जरूर है। जरा सोचिएगा, जब एकांत में जाइएगा तो ये बात सत्य कहे थे बाबा, एकदम सही कहे हैं, सब चीज़ है लेकिन फिर भी मर जाएंगे, मरना पड़ेगा। यदि यहाँ आकर के कोई नहीं मरते, इस पृथ्वी पर जगह भी नहीं मिलती। रोज मरता है लोग, रोज। जितना बड़ा गांव है पता लगाइएगा, कोई किसी न किसी की मृत्यु रोज होती है, हमारी भी होगी एक दिन। तो संत महात्मा क्या करते हैं, इसी मृत्यु के डर को वो दूर करते हैं। हम जो शरीर और संसार में कैद हैं वो ज्ञान देते हैं, विवेक बुद्धि देते हैं, और इस मृत्यु से आवागमन से छूटने का उपाय दे देते हैं। न जन्म होगा न दुख होगा, न मृत्यु होगी न दुख भोगेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख लागी। जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है जिंदगी और मौत से जूझता है, बहुत कष्ट होता है बच्चे को, और जिस समय मृत्यु होती है उस समय भी कष्ट होता है। यदि आप चाहते हैं ये कष्ट ना हो, इसी निवारण के लिए सद्गुरु के पास जाकर के एडमिट होना पड़ेगा, समझ गए। वहाँ पर नाम लिखाना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। जब तक वहाँ पर नहीं जाएंगे तब तक आपका जो ये रोग है ये दूर नहीं होगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। दीक्षा लेकर के अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। दीक्षा के विषय में जानते नहीं वो है क्या, दीक्षा लेने से होता क्या है, इसकी जानकारी इसी सत्संग में प्राप्त होता है। आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना है। आप जो काम रोजगार धंधा करते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे माताएं लोग हो या पुरुष वर्ग हो, जो जिस काम को करते हैं उस काम को आप करते रहेंगे। और यह जो सद्गुरु का ज्ञान है, दीक्षा है, इसको ले लीजिए। इसको लेने से आपके जीवन में गुरु का एक बल मिलेगा, गुरु का सहारा मिलेगा। परिवार वाले भले आपको छोड़ देंगे, लेकिन सद्गुरु से जब आप जुड़ जाइएगा, मरने के बाद भी वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं वो दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन संत मत में शर्त है, इसीलिए कम सत्संगी बनते हैं। शर्त ये है, जो 6 महीनों तक मांस मछली अंडा शराब नहीं खाए पिए हैं वही दीक्षा ले सकते हैं। और मत में ये शर्त नहीं है। महाराज ने शर्त रखा है, क्यों रख दिया ऐसा? इसलिए रख दिया, हम जो भोजन करते हैं वह भोजन हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, क्योंकि सभी भोजनों में अलग अलग गुण होता है। कि भांग खाते नशा चढ़ता है ना, एक भांग का गोला ले लीजिए 100 ग्राम का, 100 ग्राम का हलवा ले लीजिए, तो हलवा खाएंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा, भांग खाएंगे तो नशा चढ़ जाएगा। उसी तरह से जो मांस मछली अंडा शराब खाते हैं, यह अखाद्य पदार्थ है, उनमें जो गुण है, निकृष्ट गुण है। किसी भी प्राणी का जो बनना होता है अलग अलग तरह से बनना होता है। मानव जो बनता है अन्न से बनता है, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा जो बनता है वो गंदे नाले में, देखिए गंदा चीज़ है ना, उसी से बनता है। मछली का निर्माण कैसे होता है? पैखाना पेशाब वो सब खाता पीता है, उसी से बनता है। सबका शरीर अलग अलग पदार्थों से बनता है। हमारा जो शरीर बना है सात्विक पदार्थ से बना है, दाल रोटी भात सत्तू दूध दही से बना है। ये जो शरीर है इसमें प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन, दाल में प्रोटीन, रोटी में प्रोटीन, विशेष रूप से प्रोटीन हम लेते रहते हैं। क्यों? हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। उसके बाद कैल्शियम की आवश्यकता है, जो हड्डी बना है।
इस तरह से हमारे शरीर का जो निर्माण होता है अच्छे पदार्थों से होता है, लेकिन मछली का जो निर्माण होता है गंदे पदार्थों से होता है। आपके माथे में ढीला होता है तो भाई वो कैसे जन्म ले लिया? माथा में जब मैल बढ़ता है, गंदगी जब बढ़ जाती है, हम माथे की बाल की सफाई जब नहीं करते हैं तब उसमें कीड़ा उत्पन्न होता है, उसी मैल से उसका निर्माण होता है। आप देखिएगा किसी किसी के कमीज में चिल्लड़ हो जाता है, अब बुझिए तो वो कैसे बन गया वहाँ पर? वो वही गंदा चीज़, आपके शरीर का गंदा चीज़ खाया है, उसी से उसका निर्माण हो गया, उसी से शरीर बना। अलग अलग प्राणी का अलग अलग बनने का कारण होता है। मछली बनता है गंदा चीज़ से, तालाब में छोड़ दीजिए उसी में वो बढ़ते रहेगा। क्या खाता? गंदा चीज़ खाता, कीचड़ है, कादो है, पैखाना है, वही सब खा करके उसका निर्माण हो गया। शुगर कैसे बनता है? जा कर के देखिए डोम के यहाँ, पैखाना खा करके शुगर बनता है, उसी से उसका निर्माण होता है और उसी को हम लोग खाते हैं। छी छी राम राम, इतना गंदा पदार्थ। तो इसीलिए गुरु महाराज ने मना किया है, खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस अवगुण संहारो। अच्छा चीज़ खाइए, मानव बने हुए, गंदा चीज़ खाइएगा उस पदार्थ में वैसा गुण होता है और वैसे बन जाइएगा। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। सुने हैं ना? सत्संगी नहीं बनने का कारण है कि खाद्य पदार्थों को लोग खा रहा है, छोड़ना नहीं चाहता है। बढ़िया लगता है ना खाने में, खाने के लिए ढेरी चीज़ है, लेकिन जानते हैं डॉक्टर लोग सलाह देता है विशेष प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाओ। इतना बेवकूफ़ बनाता है डॉक्टर, और उसको अकल नहीं है कि दूध में भी प्रोटीन है, खाली अंडे में प्रोटीन है, मछली में प्रोटीन है, मांसे में प्रोटीन है और किसी में प्रोटीन नहीं है। कहेगा मछली खाओ दिमाग बढ़ेगा। भगवान श्री राम का दिमाग कमज़ोर था, हैं, जो रावण को हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण का दिमाग कमज़ोर था क्या? कब मछली खाए थे? पढ़िए तो इतिहास को, रामायण में पढ़िए, मछली वो खाते थे। भगवान राम अंडा खाते थे, भगवान कृष्ण अंडा खाते थे, मांस मछली खाते थे। आपका जो भगवान है, कौन भगवान अंडा मांस मछली खाया है? सो बताइए, किसी का नाम बता दीजिए तो। आप इस बात को जब जानते हैं कि हमारा भगवान मांस मछली अंडा नहीं खाता है, तो और आप खा करके कहाँ जाइएगा? नरक में जाइएगा। जब कस्तूरबा बाई बीमार हो गई, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी बीमार हो गई, ऐसी बीमारी हो गई भारत में इलाज नहीं हो सका, विदेश ले गया। विदेश में डॉक्टर लोग देखा, चेकअप किया, डॉक्टर ने सलाह दिया महात्मा गांधी से, इसको बढ़ाइए ना भाई, कम क्यों हो जाता है। महात्मा गांधी से कहा कस्तूरबा बाई को मांस का शोरबा देना पड़ेगा, तब जाकर के ये जीवित रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा कि हम पूछ लेते हैं कस्तूरबा बाई से, जैसा उनका विचार। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो डॉक्टर ने कहा है मांस का शोरबा लेना है, तब तुम जीवित रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। तुम्हारा अपना विचार जैसा हो कर लो, अपने जीवन के लिए तुम कर सकती हो। कस्तूरबा बाई ने क्या जवाब दिया? कस्तूरबा बाई कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन मांस का शोरबा हरगिज नहीं खाऊंगी, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, मैं इस शरीर को गंदा नहीं होने दूंगी। अब बुझिए, एक महिला जिसके अंदर में कितनी समझदारी है, मरना स्वीकार करती है लेकिन गंदा पदार्थ पेट में भरना स्वीकार नहीं करती। अंततः उसको लाया गया भारत, इलाज नहीं किया डॉक्टर, लेकिन प्राकृतिक इलाज महात्मा गांधी ने किया। धीरे धीरे प्रभु की कृपा भी हुई, उसके बाद स्वस्थ हो गई। डॉक्टर लोग सलाह देता है गंदा सब चीज़ खाने के लिए, वही खाएंगे। हमारे गुरु महाराज को देखिए कितना ज्ञान था, उन्होंने प्रचार किया अच्छे पदार्थों को खाइए। जब तक आपका खान पान शुद्ध नहीं होगा, आपके जीवन का निर्माण भी शुद्ध नहीं होगा। आपका शरीर गंदा रहेगा, आप भक्ति नहीं कर सकते हैं।
शुद्ध आहार लीजिएगा तब शुद्ध शरीर होगा, तब शुद्ध मन होगा। आपके यहाँ मंदिर होगा, जरूर होगा कहीं, उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है। आप एक दिन जो मांस मछली खाते हैं उनके लिए कहता हूँ, हाथ में अंडा ले लीजिए, शराब ले लीजिए, मांस भी ले लीजिए और लेकर के मंदिर में प्रवेश करिए तो घुसने देगा पंडित लोग, मार करके भगा देगा, भाग यहाँ से। ये सब चीज़ लेकर के यहाँ आया है, हाथ में लेकर के गए हैं तब तो वो घुसने नहीं देता है, लेकिन गले तक जो लाद के गए हैं उसको तो नज़र में नहीं आता है। पेट में तो लाद लेते हैं अंडा, मांस, मछली सब, और उसके बाद जाते हैं भगवान के पास। भगवान को इतना बेवकूफ़ समझते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम समारोह। संत की बात को नहीं मानिएगा, संस्कार खराब हो जाएगा। यही संस्कार लेके जाइएगा, आगे समझ पड़ेगा भाई। जब कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हवाल, जाका अगर तुम काटिया सो फिर काट तो आर। यदि गला कटाना चाहते हैं तो खाते रहिए। श्री सद्गुरु।